संविधान खतरे में है, चोटी पर उखाड़ी जा रही है। ये तमाम सारे विभेद जो इस प्रदेश देश के अंदर चल रहा है, सुभाष चंद्र बोस अगर होते तो निश्चित है कि एक नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता और जितने भी ये तानाशाही सत्ता है उस सत्ता को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेते। आज नमस्कार दोस्तों, यूपी 365 में स्वागत है। इस समय हमारी मौजूदगी जो है मऊ में है। आप देख सकते हैं कि आज़ाद हिंद संगठन जो आज जो है जयंती के रूप में और जन्मदिन के रूप में मनाया गया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये संख्या जो है बहुत ज़्यादा में संख्या में मनाया गया है। तो चलते हैं, पर्चे लेते हैं। तो स्वागत है सर। स्वामी योग प्रसाद, हरिद्वार जी। आज का कार्यक्रम कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा और ऐसा कार्यक्रम तो हम समझ रहे हैं कि पूरे प्रदेश में नहीं मिलेगा आपको जी, क्योंकि ये संगठन 1986 से कार्य कर रहा है जी, घोसी की धरती पर जी। और घोसी की जनता आज जो है यहाँ उपस्थित थी, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए संदेश हम लोग दिए हैं। जी, सब अच्छे अच्छे वक्तागण रहे। मेरा भी संदेश रहा जी, कि हमारे जो क्रांति धर्मा महापुरुष हैं, जी, चाहे वो नेता सुभाष चंद्र बोस हों और चाहे वो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु सुखदेव हों, जो भी देश के लिए लगभग 286 लाख क्रांतिकारियों ने अपना जीवन दान दिया और देश को जो स्वतंत्रता का मूल अधिकार मिलना चाहिए देशवासियों को, अभी पूर्णतः मिल नहीं पाया है। इसलिए हम लोग संगठन बना के उस अधिकारों का जो मौलिक अधिकार है भारतीय संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हम लोगों को दिया है, वो मौलिक अधिकार की लड़ाई हम इस संगठन के माध्यम से लड़ रहे हैं और आगे भविष्य में लड़ते रहेंगे। सर, देखा जाता है गुरुजी, अगर देखा जाए आपने ये भी बात बताया कि बाबा साहब का बात जिक्र की है। तस्वीरें जो है यहाँ जो है बाबा साहब की नहीं लगी है। जी जी, तस्वीर इसलिए नहीं लगी है कि जयंती नेता सुभाष चंद्र बोस की है, ठीक है। जी, अगर उनकी जयंती होती तो और से लगती। उनकी जयंती पर भी हम लोग जयंती मनाते हैं। जी, हाँ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती भी आप लोग हाँ मनाते हैं। तो परिचय दीजिएगा अपना। सीताराम कुशवाहा। आज कार्यक्रम के हुआ है, क्या कहेंगे? आज कार्यक्रम जो हुआ है जी। देश के ही नहीं पूरी दुनिया के रत्न जी, बाबू सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर, उनके जन्म जयंती के ऊपर कार्यक्रम हुआ है। जी, उनके जन्म से लगायत, उनके जीवन से लगायत, उनके ICS होने से लगायत और भारत की आज़ादी में उनके योगदान से लगायत और उनके तिरोधान होने के उपरांत भी जो जो चीज़ें, जो रहस्य की बातें हैं, इन सारी बातों को बताने का काम किया गया है। उनके सपनों के भारत को बनाने की बात हुई है यहाँ। जी। आप लोगों को पता होगा कि नेताजी सुभाष जी जो है उन्होंने कितना योगदान दिया है, बताने की ज़रूरत नहीं, कहने की ज़रूरत नहीं है। लगातार जो है कितना योगदान दिए हैं। लेकिन एक और भी लोग हैं, उनसे परिचय लेते हैं। परिचय दीजिएगा। हमारा नाम है ओम प्रकाश बागी जी, मैं माध्यमिक शिक्षक संघ का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। जी, और आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर जी, एक प्रदेश देश को एक संदेश दिया गया है। जी, जिस तरह से सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जी, आज के हालात में जो पार्टियों के नेता हैं वह भीड़, पैसा और उनकी पूरी ताकत इकट्ठा करके अपना आलीशान घर बना रहे हैं, दुनिया में पैसा जमा कर रहे हैं और तमाम सारी चीज़ें आज जो ना सारी सुख सुविधाएं ले रहे हैं। जी। ऐसी परिस्थिति में सुभाष चंद्र बोस के विचारों की बहुत बड़ी ज़रूरत है और नौजवान अगर सुभाष चंद्र बोस के विचारों पर खड़ा होगा तो देश की शिक्षा अच्छी होगी, जो रोजगार कर रहे हैं उनको अच्छा वेतन मिलेगा, न्याय लोगों को सुलभ मिलेगा। इसके बाद वैचारिक क्रांति इस देश में आएगी कि कोई भी व्यक्ति जो आँख से देख रहा है वह जुबान से बोल सके। जो अन्याय हो रहा है, आवाज़ पे ताला बंद हो रहा है, लोगों को भयभीत किया जा रहा है, जो लोगों को डरवाया जा रहा है, संविधान खतरे में है, चोटी पर उखाड़ी जा रही है, ये तमाम सारे विभेद जो इस प्रदेश देश के अंदर चल रहा है, सुभाष चंद्र बोस अगर होते तो निश्चित है कि एक नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता और जितने भी ये तानाशाही सत्ता है उस सत्ता को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेते। आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हम लोग भी संकल्प लिए हैं कि हम जितने भी समाज में एक वैमनस्यता है, आज पूरी तौर से आम नागरिकों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है कि दुकानों में नकली तेल, नकली मसाले और तमाम सारी चीज़ें भरे हुई हैं। आज ड्रग्स और शराब बेचने वाले, तस्करी करने वाले आज सम्मानित हो रहे हैं, आज न्याय बेचने वाले सम्मानित हो रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ नौजवानों को इकट्ठा करके एक स्वर्णिम देश बनाने के लिए, संविधान का देश बनाने के लिए आज यही संकल्प सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर लिया गया है।
जैसे कहा जाता है, सर ने बताया है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है, और उसके बाद जो है इन्होंने कहा है कि देश अभी आज़ाद नहीं हुआ। एक तरीके से इनकी बातों से ये पता लगता है कि देश अभी आज़ाद पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। देश मात्र सत्ता का ट्रांसफर हुआ है और पूरी तौर से जो दलाल थे वही पूरी तरह से एन के प्रकार इस सत्ता पर जो ना काबिज हो गए हैं। आज तो हालत है कि जो भारत की साझी विरासत थी, सभी लोग एक साथ खाते थे, एक साथ रहते थे, एक साथ चलते थे, एक साथ बोलते थे, उस साझी विरासत को खत्म करके आज कुछ ताकतें ऐसी है जो देश को फिर से गुलाम बनाना चाहती है। और निश्चित है इसी के खिलाफ हम लोगों ने संकल्प लिया है कि सुभाष बाबू की सेना में जिस तरह से सभी जातियों, सभी धर्मों के लोग एक साथ इकट्ठा होकर के भारत को आज़ाद कराने का संकल्प लिया था, उसी तरह से इस बेईमान व्यवस्था के खिलाफ सभी लोग इकट्ठा होकर के ये व्यवस्था बदलने का हम लोग संघर्ष करेंगे, यही संकल्प लिया गया है। दोस्तों और भी लोग हैं, थोड़ा उससे बात करेंगे। परिचय अपना दीजिएगा। मनहरेंद्र यादव, समाज सेवी। संगठन का क्या उद्देश्य है? संगठन हम लोग आज जगाएं हम लोग, और बहुत बड़ी आज़ाद हिंद फौज है हम लोग का, बहुत बड़ा एक संगठन है। और हम लोग हमेशा 1 तारीख को संगठन का वो करते हैं, मीटिंग करते हैं, और हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं। और जनता को जगाने के साथ साथ में क्या बताते हैं लोगों को? हम लोग जगाने के साथ बताते हैं कि सुभाष चंद्र बोस की राह पर चलना है। जो घुसखोरी है, बेईमानी है, चोरी चकारी, इसको हम लोग ख़त्म करना चाहते हैं। और यही हम लोग कहना चाहते हैं सबको। और भी लोग हैं, थोड़ा बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मैं हरजीत यादव। ये संगठन का क्या उद्देश्य है? हाँ, ये संगठन आज नेताजी सुभाष परिचय फिर से सर दीजिएगा। हरजीत यादव जी। संगठन का संगठन का सिपाही हूँ जी। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर हम लोग उनके उद्देश्यों पर, उनके संघर्ष, उनके जो सिद्धांत हैं, उनके सिद्धांतों पर चलने का हम लोग प्रण लिए हैं। इसलिए सिद्धांतों के आधार पर इस देश को आगे बढ़ाना है। तो दोस्तों अभी देखे होंगे कि संत के जो है चूटियाँ उखाड़ जा रही है और उसके बाद जो है घसीट के मारा जा रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। क्योंकि देखिए लगातार जो है सरकार के जो कुंभ में गए हुए थे उनके बारे में बात करेंगे। संतों के बारे में क्या कहेंगे? संतों के बारे में, ये देश ऋषि प्रधान देश रहा है और कृषि प्रधान देश रहा है। तो वास्तविक जिसके अंदर संतता है, संत प्रकट हो गया है, उसके अंदर वैमनस्यता नहीं है। वो समाज में विघ्नता नहीं पैदा करता है, उस जात समाज धर्म से ऊंचा उठ जाता है। संत का मतलब होता है, योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मे भयावह। बाहर के धर्म जो भी हैं सब पाखंडी और भयावह हैं, लोगों को भ्रष्ट और नष्ट कर देंगे। इसलिए स्वधर्म का पालन करो। स्वधर्म है आत्मा का धर्म, मानवता का धर्म, उसको लेकर आगे बढ़ो, यही संत का मूल उद्देश्य है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें थी और ये मऊ की धरती पे जो है, यहाँ पे जो है संगठन के लोगों ने अपनी बातें रखी है, लोगों को समझाने का काम किए हैं। तो वीडियो में बने रहेगा, प्रयास करेंगे दिखाने के लिए। कैमरामैन सुनील जी के साथ श्रीकांत सिंगड़िया, जय हिंद।